डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 5 से लेकर 11 जून 2017 के बारे में। क्या छिपा है भविष्य में आप सभी की राशियों के लिए, आइए देखते हैं। हम आपको बता दें कि ये वीडियो जिसमें हम राशिफल दे रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि पर निर्भर करता है, अर्थात आपके जन्म के समय चंद्रमा की जो स्थिति थी उस चंद्र राशि के अनुसार ये भविष्यफल दिया गया है। अपनी चंद्र राशि जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर या हमारी ऐप के थ्रू भी अपनी चंद्र राशि आप जान सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कीजिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं। इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को मिश्रित परिणाम मिलने के आसार हैं, लेकिन प्रोफेशनल क्षेत्र में आपको उन्नति मिलने की प्रबल संभावना रहेगी। प्रॉपर्टी आदि से आपको ज़बरदस्त मुनाफा भी हो सकता है। यदि आप विवाहित हैं तो इस सप्ताह आपको वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस का आनंद प्राप्त होगा और जीवन साथी का सहयोग भी मिलता रहेगा। वहीं दूसरी ओर आपकी माताजी की सेहत भी अच्छी रहेगी, हालांकि आपके पिताजी के स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। गलतफहमी के चलते पिता के साथ आपका कोई मतभेद भी हो सकता है, इसलिए उनसे अच्छे संबंध बनाए रखें। सामाजिक जीवन में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लंबी दूरी की यात्रा पर आप थोड़े असहज महसूस कर सकते हैं। आपके स्वभाव में भी थोड़ा चिड़चिड़ापन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखें, वाणी में कड़वाहट बढ़ने और गलत शब्दों के इस्तेमाल करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, इसलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक बातचीत करें। धार्मिक गतिविधियों के चलते खर्च आपका बढ़ सकता है। बात करें आपके प्रेम फल की तो इस सप्ताह सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन बीच बीच में आपकी भावनाएं असंतुलित रह सकती हैं। ध्यान दें, साथी की भी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, ज़रूरी नहीं कि वह हर समय आपकी हर बात मान सके। सप्ताह की शुरुआत अपेक्षाकृत बेहतर रहने वाली है। अगर विवाहित है तो सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रह सकती है। सप्ताह का मध्य भाग अनुकूल है, इसलिए मर्यादित रहें, और सप्ताह के अंत में अपेक्षाकृत अनुकूल परिणाम मिलने के भी योग दिखाई देते हैं। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 अंक, और उपाय के रूप में आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः। ये दुर्गा माता का मंत्र है। आप दुर्गा माता दुर्गति दूर करने वाली हैं, आप इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। चलिए जानते हैं वृषभ राशि का साप्ताहिक राशिफल। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह शुरुआत में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। शुरुआत में कार्य का दबाव, खर्च में वृद्धि और किसी कारणवश विवाद होने की संभावना दिखती है। इसके अलावा प्रारंभ में विरोधी पक्ष भी आपसे ताकतवर रह सकता है। आप विदेश यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कोई नया रिश्ता आपके जीवन में अपनी जगह बना सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। जीवन साथी की सेहत कुछ कमज़ोर रह सकती है, हालांकि उनकी मदद से आपको लाभ मिलने के भी योग दिखते हैं। इस बीच अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें, और सप्ताह के अंत में करियर में आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। धन हानि के भी कुछ संकेत दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए अपने धन को सोच समझकर निवेश करें। इस दौरान आपको धैर्य रखने की भी सलाह दी जाती है। कड़ी मेहनत के बल पर आप परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकते हैं। ध्यान रखें, आपकी आमदनी के हिसाब से खर्चा अधिक है। व्यापार में साझेदारी से आपको मुनाफा मिलने की संभावना होगी। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। यह सप्ताह प्रेम प्रसंगों के मामले में अनुकूलता लिए हुए नजर आ रहा है, हालांकि उसूलों को लेकर साथी से थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। खासकर शुरुआती दिनों में इस प्रकार की संभावनाएं अधिक दिखाई देती हैं। सप्ताह के मध्य में सब कुछ अच्छा रहने के योग हैं, साथ ही आपके काम में हाथ भी बटा सकता है। सप्ताह का अंत कुछ कमज़ोर रह सकता है, अतः इस समय में मर्यादित रहना आपके लिए उत्तम रहेगा। इस सप्ताह भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 अंक, और उपाय के रूप में पूरी श्रद्धा के साथ आपको माता दुर्गा की आराधना करनी है और उनको खीर या फिर सफ़ेद पुष्प अर्पित करने हैं। जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह। मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना दिखाई देती है।
सप्ताह की शुरुआत में आप अपने सामाजिक जीवन का आनंद लेंगे और अपने दोस्तों की कंपनी एंजॉय करेंगे। वहीं करियर के क्षेत्र में आप नई जॉब की तलाश भी कर सकते हैं। व्यापार में आपको लाभ प्राप्त होने के शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के मध्य में अपने विरोधियों से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। काम में किसी तरह की बाधा आ सकती है, इसका ध्यान रखें। आपके खर्चों में भी वृद्धि की संभावना दिख रही है। बहसबाजी के चक्कर में ना पड़े। सप्ताह के अंत में जीवन साथी से आपका मनमुटाव संभव है। कोशिश करें कि उनके साथ आपका संवाद बना रहे। ध्यान रखें, अहंकार आपके निजी एवं व्यावसायिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसका त्याग करना बेहद आवश्यक है। अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और फिट रहने का प्रयास करें। बात करें आपके प्रेम फल के बारे में, तो सामान्य रूप से सप्ताह आपको मिश्रित परिणाम देने वाला सिद्ध होगा। अगर साथी कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहा है तो उसे सिरे से खारिज ना करें। अगर दूर की यात्रा मुमकिन ना हो तो कम से कम पास में ही घुमाएं। सप्ताह की शुरुआत प्रेम को और प्रगाढ़ करने में मदद करेगी। सप्ताह के मध्य में प्यार वाली थोड़ी सी नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन सप्ताह का अंत प्रेम को पुनः तरोताज़ा करने में आपकी पूर्ण रूप से मदद करेगा। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से पूरे 4 अंक और उपाय के रूप में मंगलवार के दिन लाल मसूर का दान करना आपके लिए उत्तम फलदायी रहेगा। बात करते हैं कर्क राशि की। सप्ताह की शुरुआत में कर्क राशि के जातकों के पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण देखने को मिलेगा। कार्यस्थल पर आपके कार्यों को खूब सराहा जाएगा और खासकर महिला कर्मियों से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। माताजी सहज रूप से सप्ताह का आनंद लेंगी। उधर सप्ताह के मध्य में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों का पढ़ाई से ध्यान भटक सकता है, इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। सप्ताह के मध्य में आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग दिखाई देते हैं। सप्ताह के अंत में आपका स्वास्थ्य कुछ कमज़ोर रह सकता है, साथ ही खर्च में भी वृद्धि की संभावना है। अपने विरोधियों से सावधान रहें, वे आपको हानि पहुंचाने की साजिश रच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपकी मदद करेंगे। कार्य करते समय अधिक बातचीत नहीं करना आपके लिए ठीक रहेगा। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सामान्य तौर पर सप्ताह आपको अनुकूल परिणाम देने का वादा कर रहा है। हालांकि कभी कभी साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाएगा, इस कारण आप थोड़े से भावुक हो सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कहीं मिलने का प्लान है तो वो सफल हो सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी सहकर्मी अथवा सहपाठी से आपके प्रेम के अंकुर स्फुटित हो सकते हैं। सप्ताह का अंत भी अनुकूल रहने वाला दिखाई देता है, अतः इस सप्ताह का भरपूर आनंद लें। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से पूरे 3.5 अंक और उपाय के रूप में सोमवार को खिरनी की जड़ आपको धारण करना अथवा भगवान शिव की आराधना करना सुफलदायी रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी रहने वाली है। शुरुआत में आपका दृढ़ संकल्प मजबूत होगा। भाई बहनों की ओर से आपको हर संभव मदद मिलेगी। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। वीकेंड में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बच्चों और आपकी माताजी की सेहत कुछ कमज़ोर पड़ सकती है। वहीं छात्रों को पढ़ाई में भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो छात्र विदेश में उच्च शिक्षा पाने की इच्छा रखते हैं, उनकी यह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो सकती है। इस सप्ताह आप किसी छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। व्यापार में विदेशी कंपनियों के द्वारा आपको लाभ मिल सकता है, इसलिए यदि आप MNC में काम करते हैं तो इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सामान्यतः सप्ताह प्रेम मामलों के लिए मिला जुला रहेगा। हालांकि काम का थोड़ा दबाव रहेगा, जिसके चलते आप साथी को भरपूर समय नहीं दे पाएंगे। फिर भी परिणाम काफ़ी सुखद रहेंगे। संभव हो तो शुरुआती दिनों में साथ साथ कहीं मनोरंजन का लुत्फ उठाया जा सकता है। सप्ताह के मध्य में अगर मिलने का प्रोग्राम फिक्स ना हो पाए तो परेशान ना हो, आने वाले दिनों में उसकी भरपाई हो जाएगी। सप्ताह का अंत बेहतर रहने के योग दिखाई देते हैं। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से पूरे 3 अंक और उपाय के रूप में दूध एवं अक्षत से भगवान शिव की आराधना कीजिए। आइए चलते हैं, जानते हैं कन्या राशि का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को आर्थिक लाभ मिलने के योग रहेंगे। आप धन की बचत करने में भी सफल रहेंगे। घर में भी सुख व शांति का माहौल बना रहेगा। हालांकि छोटी मोटी तकरार भी संभव है। प्रॉपर्टी के द्वारा आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। घर में बड़े भाई बहनों से आपको मदद भी मिल सकती है। अपनी हॉबी को आप अपने प्रोफेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं या किसी
हॉबी को ही प्रोफेशन बना सकते हैं, ऐसा आप सोच सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अपने काम के प्रति आपका जुनून देखने को मिलेगा। संभवतः आप इस सप्ताह अपने निवास स्थान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। कार्य के चलते घर से दूर जाने के भी योग दिखाई देते हैं। सप्ताह के अंत में आपकी माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है, अतः उनकी सेवा पूरा मन लगाकर करें। मन में किसी के प्रति वासनात्मक विचार आ सकते हैं, अतः इन पर नियंत्रण रखिए। महिलाओं का हमेशा सम्मान कीजिए। आपके वैवाहिक जीवन में अनुकूलता दिख रही है। आर्थिक निवेश करते समय पूरी सावधानी बरतें, अन्यथा धन की हानि संभव है। अगर हम बात करें आपके प्रेम फल की, तो सामान्य तौर पर सप्ताह प्रेम प्रसंग के मामलों में मिले जुले असर देने वाला रहेगा। इस सप्ताह आपको वासनात्मक विचारों को संतुलित तो रखना ही होगा। शुरुआती दिनों में थोड़ा संयम भी रखना होगा, क्योंकि यह इस सप्ताह का सबसे कमज़ोर समय है। सप्ताह का मध्य अपेक्षाकृत कुछ अच्छा रहेगा। इस समय साथ में घूमें फिरें और संबंधों को बेहतर करने का प्रयास करें। सप्ताह के अंत में भी कुछ अच्छे योग बनेंगे, उसका फ़ायदा उठाइए। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 अंक, और उपाय के रूप में गौ माता की सेवा करें और उन्हें हरा चारा अथवा हरी सब्जियां खिलाएं। आपका कल्याण होगा। चलिए बात करते हैं तुला राशि की और देखते हैं तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह भौतिक लाभ मिलेगा। करियर के लिए भी सप्ताह शुभ होने के संकेत दे रहा है। कठिन परिश्रम करने से परिणाम और भी अच्छे हो सकते हैं। धन एकत्रित करने में इस सप्ताह आप सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपके कार्य पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं, इसलिए अपना काम एकदम परफेक्ट रखें। इस सप्ताह आप अपनी नौकरी में परिवर्तन करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन अच्छा है, परंतु जीवन साथी के साथ छोटी मोटी तकरार भी संभव है। सप्ताह के अंत में भाई बहनों के साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, परंतु आप उनके साथ संवाद कायम अवश्य रखें। किसी समस्या के कारण आपको मानसिक तनाव रह सकता है, हालांकि योग, ध्यान आदि के माध्यम से आप इस तनाव से मुक्ति पाने में सफल रहेंगे। अप्रत्याशित यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी इस सप्ताह में हो सकती है। हालांकि शुरुआत में रिश्ता आपके लिए थोड़ा पेचीदा साबित होगा, मगर समय के साथ काफ़ी अच्छी संभावनाएं बनेंगी। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सप्ताह सामान्यतः आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। यदि किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखने का इरादा है, तो इस सप्ताह ऐसे मौके आपको मिल सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। पार्टनर आपकी भावनाओं की पूर्ण रूप से कद्र करेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा, क्योंकि इस समय आप पार्टनर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसके दिल को ठेस पहुंचा सकता है। सप्ताह का अंत अच्छे परिणाम देने का वादा कर रहा है। भाग्य स्टार के रूप में मिलते हैं 5 में से 3.5 अंक, और उपाय के रूप में मंगलवार को छोटे छोटे बालकों को गुड़ व चना खिलाएं और भगवान हनुमान जी की उपासना करें। चलिए जानते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह। सप्ताह की शुरुआत आपके आर्थिक रूप से थोड़ी खर्चीली साबित हो सकती है। इसके अलावा सप्ताह के प्रारंभ में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी संभव है, जैसे खांसी जुकाम, सीने में किसी प्रकार का संक्रमण इत्यादि, इसलिए इसका पूरा ध्यान रखें। इस सप्ताह काम वासना से दूर रहें। सप्ताह का मध्य आपके लिए बेहद शानदार है। इस दौरान प्रगति के मार्ग पर आप आगे बढ़ेंगे। समाज में आपका रुतबा कायम रहेगा और करियर के क्षेत्र में भी आप लाभान्वित होंगे। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के अंत में घर का वातावरण थोड़ा शांत रह सकता है। वाणी में कड़वाहट आपके लिए समस्या पैदा कर सकती है। ससुराल पक्ष के लोगों से आपका मिलना संभव है। व्यवसायिक यात्रा पर भी जाने के योग हैं, जिसके कारणवश आपके व्यवसाय में उन्नति होगी। आपका करियर भी चमकेगा। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सप्ताह प्रेम के मामले के लिए मिला जुला रहने वाला है। हालांकि वैवाहिक प्रस्ताव संबंधी मामलों के लिए सप्ताह अनुकूल रहेगा, लेकिन इसके लिए सप्ताह के अंतिम दिनों में कोशिश करना ज़्यादा उत्तम रहेगा। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर है। साथ मिलने मिलाने के मौके कम ही मिल पाएंगे, लेकिन सप्ताह के मध्य में ऐसे मौके खूब मिल सकते हैं। फिर भी आपका मन किसी कारण से थोड़ा उदास रह सकता है। सप्ताह का अंत अपेक्षाकृत सबसे अच्छा रहेगा। इस समय प्रेम संबंधी मामलों में किए गए प्रयास सफल होंगे। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से पूरे 3 अंक, और उपाय के रूप में किसी मिट्टी के बर्तन में सरसों का तेल भरकर उसमें अपनी छाया देखकर दान करना आपके लिए सुफलदायी रहेगा। इसी को छाया दान भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं गुरु प्रधान राशि धनु की। इस सप्ताह धनु राशि के जातकों का मुख्य ध्यान अपनी कमाई की तरफ होगा और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। अपने कार्य के प्रति आप दृढ़ संकल्पित रहेंगे।
अचानक ही आपको धन की हानि भी हो सकती है, इसलिए पैसों संबंधित मामलों में बहुत ही संभल कर चलें और निवेश भी सोच समझ कर करें। किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह आपकी सेहत थोड़ी नाजुक रह सकती है, परंतु ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। बस अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। कठिन परिश्रम से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपके दोस्तों की संख्या में वृद्धि भी हो सकती है। नए नए लोगों से मिलना भी संभव है। बुरे कामों को खुद से दूर रखें, अन्यथा इसके बुरे परिणाम इस सप्ताह आपको भुगतने पड़ सकते हैं। क्रोध आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी कड़वाहट घोल सकता है, इस पर भी नियंत्रण रखें। मनोरंजन के लिहाज से भी यह सप्ताह अच्छा है। अपने काम पर ध्यान दें, उससे आपका प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सामान्यतः सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल है। अगर पार्टनर से दूर रह रहे हैं तो उनसे मिलने के मौके मिल सकते हैं। सोशल मीडिया आदि के माध्यम से या मैट्रिमोनियल साइट्स आदि के माध्यम से कोई वैवाहिक प्रस्ताव आपके लिए आ सकता है। सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अनुकूल रहने वाली है। प्यार का पूरा आनंद मिलने वाला है। सप्ताह का मध्य थोड़ा औसत है, लेकिन सप्ताहांत के पूर्ण अनुकूल रहने के योग बनते दिखाई देते हैं। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 अंक, और उपाय के रूप में शनिवार को काले तिलों का दान करना आपके लिए सुफलदायी रहेगा। जानते हैं कैसा रहेगा यह सप्ताह मकर राशि के लिए। करियर की दृष्टि से मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह उत्तम है। इसमें आपका प्रमोशन अथवा आय में वृद्धि की प्रबल संभावना दिखती है। यदि आप इस ओर प्रयासरत हैं तो संभावना अधिक है। आपकी सामाजिक छवि में और भी सुधार देखने को मिलेगा। महिलाओं का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। घर में भी सुख शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। व्यवसाय में लाभ मिलने के योग हैं। उधर जीवन साथी के लिए भी सप्ताह शुभ रहने की गवाही दे रहा है। सप्ताह के अंत के दौरान आपको कम नींद आ सकती है। आध्यात्मिक चिंतन करने से मन को शांति मिलेगी। आपके खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि संभव है, इसलिए पैसों की बचत पर पूर्ण ध्यान दें। महिलाओं का हमेशा सम्मान करें। इसके अतिरिक्त वीकेंड में आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सामान्य तौर पर सप्ताह प्रेम प्रसंगों के लिए मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। बेहतर तो यही रहेगा कि पार्टनर के साथ जाकर कहीं अच्छा भोजन करें। सप्ताह की शुरुआत में काम और प्रेम के बीच आप सामंजस्य बिठा सकेंगे। मध्य अच्छा है, लेकिन इसमें मर्यादित रहना होगा। सप्ताह के अंत में मिलने मिलाने के मौके कम मिल पाएंगे। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 3 अंक, और उपाय के रूप में गणेश जी की पूजा करें और उन्हें दूब घास चढ़ाएं। इससे आपका कल्याण होगा। चलिए जानते हैं कुंभ राशि का ये साप्ताहिक राशिफल। कुंभ राशि के जातक इस सप्ताह किस्मत के धनी रहने वाले हैं। कड़ी मेहनत का फल आपको इस समय में प्राप्त होगा। धार्मिक कार्यों एवं दान पुण्य करने से आपके मन को शांति मिलेगी। दोस्तों के साथ आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना भी बना पाएंगे। सप्ताह का मध्य भाग आपके लिए थोड़ा व्यस्त रहने के संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको मानसिक तनाव भी रह सकता है। घरेलू जीवन में थोड़ी समस्याएं आपका ध्यान खींच सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी आपकी पूरी मदद करेंगे। सीनियर्स के साथ आप अपने संबंध मधुर बनाने का प्रयास करें, और सप्ताह के अंत में आपको अपने संघर्षों का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप बैंक से लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसमें सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बात करें आपके प्रेम फल की, तो सप्ताह प्रेम के लिए मिला जुला रहने वाला है। यदि किसी अच्छे वैवाहिक प्रस्ताव की उम्मीद आपने लगा रखी है तो उसके मिलने के इस समय में योग अवश्य बन रहे हैं। हालांकि कुछ घरेलू तनावों के चलते प्रेम में मन कम लगेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। साथी के साथ कहीं घूमने का मौका मिल सकता है। सप्ताह का मध्य भाग अच्छा है, लेकिन सहकर्मियों से प्रेम होने की स्थिति में बाकी सहकर्मियों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। सप्ताह का अंत काफ़ी अच्छा है। इस समय प्रेम का पूर्ण आनंद आपको प्राप्त होगा। भाग्य स्टार के रूप में आपको मिलते हैं 5 में से 2.5 अंक, और उपाय के रूप में कुत्तों को खाना खिलाएं, और जितना संभव हो उन्हें रोटी अवश्य खिलाएं। चलिए बात करते हैं मीन राशि की, और जानें कैसा रहेगा यह सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए। सप्ताह की शुरुआत में आपको मानसिक तनाव रह सकता है। धन की हानि भी संभव है। हालांकि मध्य में आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना दिखती है। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं तो उससे आपको अच्छा परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। इस सप्ताह आपके घरेलू जीवन को लेकर आप थोड़े निराश रह सकते हैं। आपके माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। जीवन साथी हर कदम में आपके साथ रहेगा। अगर आपके बच्चे हैं वो भी सहज रूप से सप्ताह का आनंद लेंगे।
व्यापार में लाभ मिलने की प्रबल संभावना दिखती है। अचानक आपको कहीं से धन लाभ भी प्राप्त हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको विवादों से दूर रहना होगा और अपने काम पर पूर्ण ध्यान देना होगा। अगर बात करें आपके प्रेम फल की, तो सप्ताह प्रेम संबंध के लिए मिला जुला रह सकता है। खासकर सप्ताह की शुरुआत में काफ़ी सावधान रहने की जरूरत रहेगी। इस समय सावधानी जगहों पर मिलने से बचना होगा। सप्ताह का मध्य भाग बेहतर है। मूड फ्रेश करने के साथ कहीं घूमा जा सकता है। सप्ताह का अंतिम भाग काफ़ी अच्छा है। इस समय आप काम और प्रेम के बीच तालमेल बिठाने में कामयाब रहेंगे। सहकर्मी से प्रेम होने की स्थिति में और अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। भाग्य स्टार के रूप में इस सप्ताह आपको मिलते हैं 5 में से पूरे 3 अंक, और उपाय के रूप में रोजाना भगवान हनुमान जी की पूजा हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए करें और हनुमान जी को पीले पुष्प चढ़ाएं। तो ये था साप्ताहिक राशिफल 5 से लेकर 11 जून, जिसमें आपने जाना आपकी राशि के बारे में कि आपके लिए क्या क्या संभावनाएं हैं इस सप्ताह में और किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसी भी तरह के हमारे अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोसेज टीवी को, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अपने भविष्य से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए डाउनलोड कीजिए एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप को और पाइए 50 पृष्ठों की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित होने के लिए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक।